हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अलग देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। जी हाँ, संकी तानाशाह किम जो उन का देश नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, अपनी बहुत सी खूबियों के कारण नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे अलग देश समझा जाता है। खूबियाँ क्या कहें, बहुत से ऐसे कानून है जो कि पूरे दुनिया में मतलब आलोचना की तरफ से देखे जाते हैं। उसके कानूनों को, वे कौन से कानून हैं जो नॉर्थ कोरिया को धरती का नर्क साबित करते हैं? तो चलिए आज मैं आपको उन्हीं कानूनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना आपका वक्त जाए किए। दोस्तों, पहले कानून की बात करते हैं। पहला कानून जो फिल्मों से संबंधित यानी विदेशी फिल्मों से संबंधित है। तो दोस्तों, कानून ये है कि मतलब 2015 से नॉर्थ कोरिया में जो है विदेशी फिल्मों को बैन कर दिया। यानी कोई भी देशी आदमी मतलब नॉर्थ कोरिया का निवासी विदेशी फिल्मों को नहीं देख सकता। अगर कोई देखता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे फांसी की सजा दी जा सकती है। सोच लीजिए, अगर कोई विदेशी फिल्मों को देखते हुए भी पकड़ा गया या फिर सीडी रखते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे फांसी की सजा, बिना कुछ सुने सीधे फांसी की सजा दी जा सकती है। चलिए बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है वो कॉल, यानी कि इंटरनेशनल कॉल कोई नहीं कर सकता। यानी नॉर्थ कोरिया के जितने भी निवासी हैं उन पर यह पाबंदी लगी हुई कि कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता है। तीसरे नंबर बात करते हैं। तीसरा नंबर जो लॉ है वो मतलब मीटिंग में सोने से संबंधित है। अगर कोई आदमी जो है वो मीटिंग में सोता हुआ पकड़ा गया, वो भी खासकर किम जोंग उन की मीटिंग में, कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है उसमें अगर कोई सोता हुआ पकड़ा गया तो सजा इतनी बड़ी है कि उसे सीधे चौराहे पर खड़ा करके मार दिया जाता है। एक बार किम जोंग उन की मीटिंग में कोई मंत्री था, बहुत बड़ा मंत्री था, उसने क्या किया कि मतलब छोटी सी झपकी ले लिया। उसे क्या किया गया, चौराहे पर खड़ा करके उसे मतलब मार दिया गया, उसकी सीधे जान ले ली गई। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया के निवासी हैं तो जरा संभाल के। और हमारे यहाँ तो यह आम बात है, हर मीटिंग में कोई ना कोई सोता हुआ पकड़ा ही जाता है। मीटिंग तो वैसे लगभग एक तरह से अगर बोला जाए तो मीटिंग लोगों के लिए सोने के लिए होती है, क्योंकि मीटिंग में अधिकतर लोग सोते हुए पकड़े जाते हैं। बहुत से ऐसे वीडियोस भी आते हैं, फनी वीडियोस, जो देखा जाता है कि बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और उसमें कोई बैठ के सो रहा है, नींद ले रहा है। चलिए वो सब छोड़िए, अगले नियम पर चलते हैं। और नंबर 4 दोस्तों, ऐसा है कि अगर नॉर्थ कोरिया में अगर कोई है, कोई भी घर में नॉर्थ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जो उनका एक तस्वीर रखनी होती है। मतलब हर घर में किम जो उनकी एक तस्वीर होनी ही है और उस तस्वीर को मतलब हमेशा साफ सफाई से अच्छा से एकदम साफ सुथरा भगवान की तस्वीर की तरह रखना है। एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसा अगर कोई तस्वीर को ठीक से नहीं रखता है तो उसके लिए सीधे फांसी की सजा या फिर उसे जेल में बंद करने की सजा होती है, केवल तस्वीर को ना संभाल के। एक बार क्या हुआ था कि एक महिला के घर में आग लग गई थी, उसमें उसका बच्चा भी फंसा हुआ था और किम जोंग उन की तस्वीर भी। महिला ने क्या किया, किम जोंग उनकी तस्वीर को छोड़ के अपने बच्चे को बचा ली। मतलब आग लगा हुआ था, उसने पहले बच्चे को बचाया, किम जोंग उन की फोटो जल गई। बाद में जब पुलिस वाले आते हैं तो महिला को मतलब आग को रोकने के बजाय या फिर महिला को सहानुभूति देने के बजाय क्या करते हैं, सीधे महिला को जेल में डाल देते हैं। इसलिए क्योंकि उसने क्या किया था, किम जोंग उनकी तस्वीर को मतलब बचाया नहीं था, वो उसी में पड़ा रह गया था। सोच लीजिए, ऐसा भी कानून है। नंबर 5 पे उस नियम की बात करते हैं जो ड्राइविंग से संबंधित है। आज मतलब क्रांति का युग है, महिला पुरुष और महिलाएं आपस में कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इतना पीछे चल रहा हुआ है कि उसमें क्या है, केवल पुरुषों को ही ड्राइविंग का अधिकार दिया गया है, महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। लॉ नंबर 7 की बात करते हैं, यह हंसने से संबंधित है। दोस्तों 8 जून जो है, 8 जून को क्या हुआ था, मतलब नॉर्थ कोरिया के एक प्रेसिडेंट किम दो सुंग, ये किम जो उन थे लेकिन किम दो सुंग है, इनकी मौत हुई थी। तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा कर दिया कि 8 जून को कोई भी हंसेगा नहीं। अगर कोई हंसते हुए पकड़ा गया या फिर शराब पीते हुए या फिर डांस करते हुए या फिर खुशी मनाते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे क्या किया जाता है, लेबर कैंप पे भेज दिया जाता है। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर 8 जून को कोई हंसता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। तो सोच लीजिए, ऐसा भी कानून है। चलिए अगले कानून पर चलते हैं। लॉ नंबर 8 की बात करते हैं। लॉ नंबर 8 जो है वह है कि मतलब सिर झुकाने संबंधित। क्या हुआ कि मतलब जो अभी मैंने बताया आपको, किम दो सुंग की मृत्यु हुई थी, उनको क्या किया गया, आज भी उनकी लाश को एक ताबूत में बंद करके, शीशे के ताबूत में बंद करके आज भी रखा गया है। और जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, जो भी लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, उनको वहाँ पे सिर झुकाना अनिवार्य है। अगर कोई मतलब सिर नहीं झुकाया और इसी तरह पकड़ा जाता है बिना सिर झुकाया तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। सोच लीजिए, मतलब अगर सिर झुका नहीं, मतलब सिर खड़ा करते हुए देख लिया गया कि इसने सिर नहीं झुकाया है आगे, तो उसे सीधे जेल में डाल दिया जाए।
तो ऐसा ऐसा कानून है, इसलिए तो नहीं ना, मतलब कुछ कारण है तभी ना कहते हैं कि धरती का नर्क नॉर्थ कोरिया है, कुछ कारण है। आपको हर जगह ये बात सुनने को मिल जाएगी। ये कानून ऐसे ऐसे हैं नॉर्थ कोरिया के जो कि मतलब अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। किसी अन्य देश का कानून इतना मतलब कड़क नहीं होता है जितना ये नॉर्थ कोरिया का होता है। चलिए अगले कानून पर चलते हैं। लॉ नंबर 9। दोस्तों बदलते युग में मतलब हर देश के कपड़े हर देश में पहने जाने लगे हैं। प्राचीन जो सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और लोग जो है मतलब अच्छे अच्छे कपड़े हर तरह के ब्रांड पहनने लगे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह है कि नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर ही पाबंदी है। वहां पर आप ना तो जीन्स पहन सकते हैं ना ही बिकनी में घूम सकते हैं, मतलब बिकनी भी पहनना मना है, ना जीन्स पहन सकते हैं ना बिकनी पहन सकते हैं। साथ ही अगर कोई मतलब स्कर्ट पहनती है लड़की, अगर कोई मतलब लेडीज स्कर्ट पहनती है तो उस स्कर्ट को घुटनों से नीचे होना चाहिए। यह भी नॉर्थ कोरिया का एक कानून ही है। चलिए अगले कानून पे चलते हैं नॉर्थ कोरिया के। लॉ नंबर 10। दोस्तों आज के टाइम में कंपटीशन का जमाना है। लगभग हर महीने नए नए टीवी चैनल्स मतलब उड़ ही रहे हैं, मतलब बन ही रहा है, नए नए टीवी चैनल ग्रो ही कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या है, वहाँ पे केवल 3 ही टीवी चैनल्स है, 3 टीवी चैनल्स है, 3। और उन टीवी वे भी तीनों सरकारी है। उन 3 टीवी चैनल से लोग कितना देखेंगे? और उस पर भी उन 3 टीवी चैनल जो सरकारी है उन पर भी केवल किम जो उनकी बड़ाई होती रहती है हमेशा, मतलब किम जो उनकी बड़ाई होती रहती है। चलिए अगले कानून पे चलते हैं। कैसे कैसे कानून है यार। चलिए दूसरे कानून पे चलते हैं। नंबर 11 पे बात करते हैं ट्रैवल से संबंधित जो पाबंदी है, मतलब एक देश से दूसरे देश जाने की। नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि अगर कोई आदमी मतलब बिना परमिशन के विदेशी यात्रा करता है, बिना परमिशन के, क्या किसी को तो परमिशन मिलता ही नहीं है विदेशी यात्रा करने का, और अगर कोई कर लेता है मतलब पकड़ा गया करते हुए तो सीधे फांसी। मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए भी अब सरकार को मतलब लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ऊपर भी सरकार भी ऐसी है कि देगी नहीं परमिशन, सरकार परमिशन देती नहीं है विदेश जाने की। और अगर कोई चला भी गया या फिर किसी के माध्यम से चला भी गया तो सीधे फांसी। क्या बात है यार। अब कोई जो पैदा हुआ वहीं पर थोड़े रहेगा, कहीं कहीं तो उसे जाने का मन तो जरूर करेगा। चलिए चलते हैं अगले कानून पे। नंबर 12 की बात करते हैं। दोस्तों आजकल मतलब ग्लोबल इंटरनेट चल रहा है, यानी कि एक इंटरनेट दूसरे देश में वगैरह वगैरह में हर जगह चलते हैं, मतलब हर जगह मतलब समान रूप से। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो है वो इंटरनेट पर पाबंदी है। वो मतलब पाबंदी नहीं, एक तरह से कहा जाए पाबंदी नहीं होगा, लेकिन वहां पे क्या किया गया है, वो सरकारी इंटरनेट लॉन्च किया गया और केवल एक ही कंपनी का इंटरनेट है, उसे भी वो भी सरकारी है और उसे यूज करने का आपको अधिकार है, वो भी निश्चित समय पर। टाइम निश्चित मतलब है, मतलब उस पर ही पाबंदी है कि अच्छे से यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, सारी जानकारी सरकार लेती है, पूरा हर चीज स्टोर करती है सरकार। और यहाँ हमारे पास तो मतलब हमारे यहाँ या फिर कहीं भी अगर सरकार लेने लगे वो सब सूचना है कि आप क्या करते हैं नेट वगैरह वगैरह, तब तो आप समझ सकते हैं क्या क्या होने लगेगा। लॉ नंबर 13 की बात करते हैं, वेबसाइट से संबंधित पाबंदी। दोस्तों ऐसा है कि अब तो कोई वेबसाइट मतलब बनाने लगा है, बहुत सी वेबसाइट्स भी प्रचलन में है, बहुत से फेमस वेबसाइट्स भी चल रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ पे केवल 28 वेबसाइट्स हैं, केवल 28 वेबसाइट्स वहाँ पे काम है, और वो भी सारे के सारे सरकारी हैं। और कुछ गिने चुने लोगों को ही इन वेबसाइट्स को यूज करने का अधिकार है, बाकी को नहीं है। लॉ नंबर 14 की बात करते हैं जो कि पेशा से संबंधित है। यहाँ पे तो हम लोग मतलब आसपास या फिर किसी भी देश में ऐसा होता है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी मतलब क्वालिटी और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के अनुसार अपनी डिग्री के अनुसार नौकरी लेने का अधिकार है, वो जो चाहे नौकरी ले सकते हैं, कंपनी के ऊपर नौकरी दे या नहीं दे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ की कंपनी मतलब जॉब्स भी सरकार डिसाइड करती है, जॉब्स भी सरकार डिसाइड करती है, वो भी अपनी जरूरत के अनुसार। सरकार को जिस सेक्टर में जरूरत लगेगा उस तरह के मतलब उसे वो बना देगी। सरकार को लगेगा सेना में जरूरत सेना में डाल देगी, सरकार को लगेगा इंजीनियरिंग की जरूरत है उसे इंजीनियर बना देगी। यानी सब कुछ सरकार के ऊपर है, जॉब्स भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लॉ नंबर 15 जो है वो हेयर कटिंग से संबंधित है, हेयर कटिंग से भी संबंधित लॉ। दोस्तों ऐसा भी लॉ होता है जो हेयर कटिंग से संबंधित है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आप केवल मतलब एक टाइम था कब सन 2013 में किम जोंग उन ने मतलब हेयर कटिंग की एक लिस्ट जारी की थी, मतलब कि आप उसमें जो स्टाइल्स है उसी स्टाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसी तरह की मतलब हेयर कटिंग करा सकते हैं। उससे अगर अलग हेयर कटिंग कराते हैं तो सीधे जेल। क्या भाई, मतलब हेयर कटिंग से संबंधित भी लॉ, और वो वैसे भी अगर नहीं कटवाया तो सीधे जेल। व्हाट इज दिस। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। लॉ नंबर 16 की बात करते हैं, वो है जो नाम से संबंधित, यानी किसी का नाम से संबंधित है कि भाई अपनी इच्छा पर होता है, कोई भी नाम रखो कैसे भी रखो, वो हम पर। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने नाम पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है।
ये नाम पर ही पाबंदी लगाएंगे। मतलब ऐसा है कि अगर सरकारी क्षेत्र में मतलब कोई सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पर जिन व्यक्तियों का नाम है, उन व्यक्तियों के नाम पर आप दूसरे लोगों का नाम नहीं रख सकते। जितने भी लोगों का नाम किम था, किम यानी किम जो उनका नाम किम था, उन सभी के नाम जबरदस्ती चेंज करा दिए। क्या भाई, ऐसा भी नियम होता है। इसीलिए तो मतलब कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं। तो नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। ऐसा है कि हमारे यहाँ तो एक देश से मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए तो कोई कुछ पूछता नहीं। एक शहर से दूसरे शहर जाओ, राज्य से दूसरे राज्य जाओ, उत्तर से दक्षिण में आगे बस जाओ, कोई नहीं पूछता। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आप अपने शहर को बदल नहीं सकते हैं, और उसमें भी अगर आप राजधानी प्योंगयांग में जाते हैं तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल मनाही है, आप जा ही नहीं सकते। आप अगर चाहते हैं कि इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाए तो आप भूल ही जाइए, नॉर्थ कोरिया में ऐसा आपको कोई नियम नहीं मिलेगा एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना। दोस्तों लॉ नंबर 18 की बात करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, किसी भी धर्म की खुली आजादी है, मतलब आप कोई भी धर्म आप आजादी से मतलब ले सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आप अपने मतलब इच्छा अनुसार किसी धर्म को नहीं मान सकते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में एक ही धर्म है, वो भी मतलब किम जोंग उन का ही धर्म है और उसी का आपको पालन करते हैं। एक बार क्या किया गया, एक अमेरिकन था, वो मतलब नॉर्थ कोरिया में विजिट कर रहा था। उसको इसलिए जेल में डाल दिया गया था कि उसने अपने जो बाइबिल है वो एक रेस्टोरेंट के मतलब टॉयलेट में छोड़ दिया था। एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में अपना बाइबिल छोड़ दिया था, इसीलिए उस अमेरिकन को जेल हो गया। लॉ नंबर 19 दोस्तों, यह लॉ जो है विजिटर से संबंधित, यानी मतलब अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया में विजिट करता है, नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए आता है, तो उसको करना है अपना मतलब जितना भी गैजेट्स है जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब कुछ जमा करना होगा। ऐसा नियम तो किसी देश में नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नियम लगा हुआ है कि आप अगर आते हैं नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मतलब जितने भी विदेशी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सभी कुछ को आपको मतलब जमा करना होगा सरकार के पास, और जब आप वहाँ से लौटेंगे तो आपको वापस वो मिल जाएंगे। दूसरा बात करते हैं लॉ नंबर 20 की। ऐसा है कि अगर नॉर्थ कोरिया में कोई मतलब फांसी लगाकर या फिर किसी तरह भी आत्महत्या कर लेता है तो उसके पूरे परिवार को फांसी की सजा दी जाएगी। गलती वो करे और उसके पूरे परिवार को सजा दी जाएगी, ऐसा भी कानून है। चलिए अब बात करते हैं अगले कानून की। अब बात करते हैं लॉ नंबर 21 की। दोस्तों ऐसा है कि मतलब ये क्राइम से संबंधित है। क्राइम को रोकने के लिए किम जोंग उन ने एक ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई मतलब कोई क्राइम करता है या क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है तो केवल उसको सजा नहीं बल्कि उसे 7 पीढ़ियों तक की सजा होगी। उसकी आने वाली जितनी भी 7 पीढ़ियां उन सबको उस क्राइम के बदले में सजा दी जाएगी। क्राइम को रोकने के लिए ऐसा भी कानून होता है, देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले कानून पे। लॉ नंबर 22 दोस्तों, मतलब ऐसा किया गया है, हमारे यहाँ तो अगर लाइट नहीं रहे तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है, लाइट की कमी है, इसीलिए वहाँ पे क्या किया गया है कि पूरी रात लाइट नहीं रहती है। पूरे देश में हर रात पूरी मतलब 9 से 9 या फिर जितने भी होता है वहाँ पे लाइट काट दी जाती है। पूरी रात अंधेरा ही रहता है, पूरा देश में कहीं भी लाइट नहीं रहती है पूरी रात। अब बात करते हैं लॉ नंबर 23 की। दोस्तों ऐसा है कि अगर मतलब नॉर्थ कोरिया में कोई भी नई शादी होती है, नवविवाहित जोड़ा होता है, उसे किम जोंग उन के पिता किम दो सुंग जाकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। उनकी मौत हो चुकी है, उनको मतलब ताबूत में आज भी रखा गया है, लेकिन फिर भी जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उन्हें जाकर के उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। जो नहीं लेते हैं उनके लिए कड़ी सजा की मतलब की गई है। अगर जो नहीं लेता है उनका आशीर्वाद उन्हें बहुत सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं लॉ नंबर 24 की। दोस्तों मतलब किसी को वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन एक और बात है कि वहाँ पे हर पुरुष को 10 साल और महिला को 7 साल सेना में काम करना पड़ता है। कोई भी काम लेकिन वो वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन पुरुषों को 10 साल और महिलाओं को 7 साल अनिवार्य रूप से सेना में काम करना होता है। तो अब बात करते हैं लॉ नंबर 25 की। यह जो है कैलेंडर से संबंधित है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने खुद का कैलेंडर बनाया हुआ है। दुनिया के जितने कैलेंडर है मतलब उससे सब मतलब रिलेटेड नहीं है। एक ऐसा देश जिसका खुद का कैलेंडर है और उसके अनुसार वह काम करता है। पूरी दुनिया में तो ईसा के जन्म से के पूर्व मतलब ईसा के जन्म से कैलेंडर को मापा जाता है, जिसके अनुसार आज अभी 2021 चल रहा है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है उसमें अभी 110 ईस्वी चल रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के मतलब किम जोंग उनके जो दादा थे उनके जन्म से उसको गिना जाता है। किम जोंग उनके के दादा का जब जन्म हुआ था उस वर्ष से मतलब नॉर्थ कोरिया में साल गिना जाता है। तो उसके अनुसार अभी नॉर्थ कोरिया में सन 110 चल रहा है। पूरी दुनिया में 2021 चल रहा है और नॉर्थ कोरिया में भी सन 110 चल रहा है। नंबर 26 से बात करते हैं उस लॉ की जो क्रिसमस से संबंधित है। पूरी दुनिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिन यीशु की पूजा की जाती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि मतलब 25 दिसंबर को यीशु की ना करके बल्कि किम जोंग उनकी दादी की पूजा की जाती है।
ये पहला मतलब ये नया है। किम जोंग उन की दादी की पूजा की जाती है, वो भी 25 दिसंबर, वो भी क्रिसमस के रूप में। अब बात करते हैं लॉ नंबर 27 की। दोस्तों ऐसा है, जब किम जोंग उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस दिन को हर दिन शोक के रूप में मनाया जाता है। और अगर उस दिन कोई रोता हुआ ना पाया जाए, मतलब अगर कोई पाया जाता है कि रो नहीं रहा है, तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई मतलब उसके पिताजी की मृत्यु के दिन हंस रहा हो या फिर कुछ कर रहा हो, रो नहीं रहा हो, तो सीधे जेल में। ये कैसा नहीं है भाई। लॉ नंबर 28 की बात करते हैं। यह जो है वो गाने से संबंधित है। ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जो है मतलब कोई भी गाना बनता है तो उसमें देश की वाहवाही की जानी चाहिए। कोई भी गाना बने कैसे ही बने, लेकिन उसमें नॉर्थ कोरिया की वाहवाही या फिर किम जोंग उन की वाहवाही होनी चाहिए। अगर इसके बगैर कोई गाना बनता है तो उस गाने को बैन कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। नंबर 29 पे सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। ऐसा है कि मतलब आज तो मतलब हर जगह सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कोई हर तरह का सोशल मीडिया यूज कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि आप सोशल मीडिया को मतलब स्वतंत्र रूप से यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट चलाने की आजादी भी केवल 605 लोगों को ही है, और वो भी सरकारी लोग। गैर सरकारी लोग इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी लोग हैं वो भी केवल गवर्नमेंट के टाइम पर इंटरनेट यूज करेंगे, और वो भी आपको बताया हुआ है कि 28 वेबसाइट से उन्हीं को यूज करेंगे, और 3 चैनल से उन्हीं को यूज करेंगे, और जो भी है सब उन्हीं का है, उसी से यूज करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट लॉ की, मतलब आज की हमारे लास्ट लॉ की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यह है लॉ नंबर 30। आपको बता दीजिए लॉ नंबर 30 है और लास्ट लॉ है। ऐसा है, अगर आपको मतलब सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलती है तो भी आपको लगता है कम ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। तो सोचिए वहाँ के लोग कैसे कार्य करते हैं। सब किम जोंग उनकी तानाशाही है। किम जोंग जो चाहता है करता है। क्या किया है, संडे को भी छुट्टी नहीं दे रहा है। लोग पता ना कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। अब आज के लिए इतना ही। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।